नामवर क्रिकेटर शाहिद आफरीदी से मिलने गुलशन इकबाल कराची में उनके घर पहुंचे। वो दोस्तों के साथ बैठे गपशप कर रहे थे। पीर ऑफ भूटान साहबजादा फजलुर रहमान का पठान बेटा क्रिकेट में कैसे आ गया? मेरे ख्याल में पीरों के बेटे भी क्रिकेट खेल सकते हैं और क्रिकेट का शौक, हाँ ये बात ठीक है कि इस तरफ हमारे कोई रुझान नहीं था। हमारे फैमिली में से ज़्यादातर या तो आर्मी में या बिजनेस की तरफ ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक है। लेकिन मेरे एक चचा जो आर्मी में है, उनकी वजह से क्रिकेट थोड़ी सी हमारे ख़ानदान में आई, इंट्रोड्यूस उन्होंने ही कराई। उसके बाद फिर बड़े भाई ने क्रिकेट खेली, फिर उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा शौक हुआ क्रिकेट खेलने का, तो मैंने क्रिकेट शुरू की। टीम में शामिल तो बतौर बॉलर हुए, लेकिन रिकॉर्ड बैटिंग के बनाना शुरू कर दिए। ऐसा किस तरह मुमकिन हुआ? आजमाया गया, नेट्स में वसीम भाई वगैरह को पसंद आया, उन्होंने आजमाया मैच के अंदर, तो उसके बाद अपने आप को भी चेंज करना पड़ा। जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना फिर उसको, यानी बॉलिंग पे इतना फोकस नहीं कर पाया मैं जितना मुझे अपने स्टाइल चेंज करके एज अ बैट्समैन के तौर पे आना था। लेकिन ये था कि वनडे क्रिकेट बहुत ज़्यादा थी और अपने आप को दोनों चीज़ों में बैलेंस रखने की कोशिश कर रहा था कि बैटिंग भी होनी चाहिए, बॉलिंग भी होनी चाहिए। छक्के मारने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया। छक्का मारते हुए आउट होने का डर नहीं लगता? मैं आउट होने से डरता नहीं हूँ, आउट होना है तो हो जाएगा। लेकिन ये है कि कॉन्फिडेंस अपने ऊपर बहुत ज़्यादा, कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस चीज़ मुझे मार देती है कि नहीं यार ये बॉलर क्या है मेरे सामने, इसको मैं आराम से मार दूंगा। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस, इस वजह से भी कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस होके आउट हो जाता हूँ बहुत दफ़ा। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन डरता नहीं हूँ मारते हुए। तालीम कहाँ तक हासिल की? मैंने ये कोई 4 साल पहले मैंने इंटर की है। 4-5 साल हो गए इंटर की है मैंने, और वो बड़ी मुश्किल से की है। 12 पेपर एक साथ दिए थे, क्रिकेट की वजह से बहुत ज़्यादा इधर उधर बिजी था। लेकिन ये कि 12 पेपर एक साथ देना मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन टीचर्स वगैरह ने बड़ी हेल्प की मेरी। आपके परस्तारों को शिकायत है कि आप खेलते हुए एहतियात का दामन हाथ से छोड़ देते हैं। ठीक कहते हैं वो। क्रिकेट का आगाज कब और कितनी उम्र से किया? क्रिकेट का शौक है मुझे स्कूल के लेवल से बहुत ज़्यादा हो गया था। ख़ास तौर पर उन दिनों में इमरान भाई का बड़ा नाम था, कादिर भाई का बड़ा नाम था, जावेद भाई का बहुत नाम था, तो ऑब्वियसली उनको टीवी पे देख के बड़ा अच्छा लगता था। और 5वीं 6ठी क्लास में क्रिकेट के अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया कि दिन रात क्रिकेट की ख्वाब देखता था। स्टडीज़ तो बिल्कुल साइड पे कर दी थी। अच्छा स्टूडेंट था 5वीं 6ठी तक, लेकिन उसके बाद जब क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था, अंडर 14 मैंने फर्स्ट टाइम शुरू की कराची में आके। अंडर 14 खेली, अंडर 16 खेली, फिर अंडर 19 क्रिकेट मैंने खेली, और स्टेज बाय स्टेज परफॉर्मेंसेस होती गई। और पाकिस्तान ए खेला, फिर वेस्ट इंडीज़ जाके, और उसके बाद फिर पाकिस्तान टीम के लिए नाम आया। लेकिन ये था कि क्रिकेट का आगाज़ कम उम्र से हुआ, और मोहल्ले में बच्चों के साथ टेप बॉल, टेनिस, तो इसी तरह आहिस्ता जिस तरह नॉर्मली क्रिकेटर्स का आगाज़ होता है मोहल्लों से। कहीं शादी बहुत जल्दी तो नहीं कर ली? शोहरत मिलने के बाद ख्याल तो आता होगा कुछ देर इंतज़ार कर लिया होता। शादी जल्दी मैंने इसीलिए की, थोड़ी लाइफ सीधी हो जाए, थोड़ी डिसिप्लिन हो जाए, थोड़ा क्रिकेट पे फोकस कर सकूं, और एंजॉय बहुत कर रहा हूँ शादी की लाइफ, सोच रहा हूँ दूसरी भी करूँ। क्या दूसरी शादी में वाकई संजीदा है? दिल बहुत चाहता है, लेकिन पहली बेगम की कुर्बानियाँ बहुत है। शादी अरेंज थी? हाँ जी, वालिदैन की मर्जी की, माँ बाप को पसंद थी। ऑब्वियसली इतना मैंने अपने तरीके से सारी ज़िंदगी एंजॉय की। क्रिकेट में जितना भी अरसा रहा अपने तरीके से एंजॉय किया, जो चाहा वही किया है। ये बहुत बड़ा फैसला होता है, ज़िंदगी भर का फैसला होता है, और मेरे ख्याल में ऐसे फैसले अगर बड़े की करें तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो मैं यही सोच रहा था कि हमारे बड़ों ने, मेरे अम्मी अब्बू ने फैसला किया है, ठीक ही किया होगा, अपनी औलाद के लिए कोई भी बुरा नहीं सोचता। मैंने कहा चलें, अगर ठीक नहीं भी होगा तो दूसरी शादी कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात। स्मार्ट और ग्लैमरस हैं, परस्तार लड़कियां फोन पर तंग तो करती होंगी? पहले ज़्यादा तंग करती थी, लेकिन अब ज़्यादातर शाहिद भाई वाली हो गई हैं। तो शाहिद भाई जब से कहने लगी हैं तो मैं भी थोड़ी बहुत बात कर ही लेता हूँ उनसे। लेकिन खैर जो पहले वाला था, ऑब्वियसली शादी के बाद
चेंजिंग आ ही जाती है, ऐसी बात नहीं है, चेंजिंग आ जाती है। लेकिन अब ज़्यादा जब से मैंने फ़ैन क्लब खोला हुआ है www.shahidafridi.org, तो ज़्यादातर लोग इसी पे मुझसे कांटेक्ट करते हैं और मैं लोगों से कीप इन टच में भी रहता हूँ, इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कांटेक्ट नहीं कर पाते क्रिकेटर्स से, और वो इतनी दुआएं करते हैं हमारे लिए, पूरी टीम के लिए। तो जिसके लिए मैंने ये फ़ैन क्लब खोला है, ईजिली मुझसे बात हो भी जाती है, उनको पता भी चल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ पूरे हफ्ते में, मैंने क्या किया पास्ट में। तो फैन से कीप इन टच में रहता हूँ। कई लोग कहते हैं कि आप अपनी उम्र छुपाते हैं, क्या वाकई ऐसा है? हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में एक सिस्टम बना हुआ है जिसकी वजह से ज्यादातर प्लेयर्स, जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, सब ने 2 से 3 साल कम करवाई है अपनी एज, जो कि एक अंडर 19 के कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उसकी वजह से हम लोगों को एज 2 से 3 साल कम कराते हैं। सही, अब आप बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं। आपने भी करवाई? सारे क्रिकेटर्स का नाम लिया तो ऑब्वियसली मैं भी उन्हीं में हूँ। वक्त मिले तो बेटियों और भतीजे को होमवर्क में मदद देते हैं। रवायती पख्तून घरानों की तरह खाने का एहतमाम जमीन पर किया गया। आउटिंग के लिए बच्चों और दोस्तों के हमरा मेमन गोट रवाना हुए। जिंदगी का वो कौन सा लम्हा था जब सबसे ज्यादा खुश हुए? ऑब्वियसली जब पाकिस्तान टीम के लिए नाम आ गया था, वो मेरे लिए एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ थी कि जिस चीज़ के मैं ख्वाब देखता था और वही चीज़ वक्त से पहले मुझे मिल जाए, तो वो एक लम्हा था जो अभी तक मैं भूल नहीं सकता। क्रिकेट में सबसे गमज़दा लम्हात कौन से थे? क्रिकेट में वैसे खुशी और गम तो बहुत ज़्यादा साथ रहे हैं मेरे, और 99 का वर्ल्ड कप का जो फाइनल हम हारे थे, वो एक मैच की वजह से पूरी पाकिस्तान टीम हीरो से ज़ीरो हो गई थी। और उसके बाद ये वाला वर्ल्ड कप 2007 वाला जो वेस्ट इंडीज़ में हम हारे हैं, जो कि एक मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम इस वर्ल्ड कप से किस तरह बाहर हो गई। 2-2.5 साल सिर्फ इसी वर्ल्ड कप की तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन दूसरे ही मैच में बाहर हो गई पाकिस्तान टीम। तो ये सबसे ज़्यादा बैड न्यूज़ थी मेरे लिए। आप में गुस्सा क्यों इतना ज़्यादा है? एक तो हमारे पठानों में गुस्सा वाकई बहुत ज़्यादा होता है, जो कि एक गलत चीज़ है, और मेरे ख्याल में कोशिश यही करता हूँ कि गुस्सा कम करूँ। लेकिन क्रिकेट में भी ज़्यादातर बॉलिंग करते हुए मुझे आ जाता है, या कोई बॉलर बाउंसर कर दे या मुझे आंखें दिखाने की कोशिश करे, तो ऑब्वियसली एक नेचर में है, मेरा एग्रेसिव बना मेरी नेचर के अंदर। तमाशाई को बल्ला मारने के वाकया से वर्ल्ड कप में कौमी टीम का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, आपको एहसास नदामत तो हुआ होगा? खैर बल्ला तो नहीं मारा था, बल्ला मारा होता तो वहाँ की जेल में होता लेकिन ये था कि उसको ऑब्वियसली उस वक्त गुस्सा बहुत ज़्यादा आया था, एक तो खुद भी आउट होके आया हुआ था जल्दी, और ऊपर से ये कि वो थोड़ी सी बैड वर्ड्स यूज़ कर रहा था अगेंस्ट। चपशो गाना बजाए, चपशा खाना, मुल्क को गालियाँ दे रहा था, बुरे अल्फाज यूज़ कर रहा था, तो जिसकी वजह से मुझसे बस बर्दाश्त नहीं हुआ और उसको मैंने बल्ला दिखाया है। मारा नहीं था खैर, लेकिन मुझे नहीं पता कि 4 मैच का बैन हो जाएगा। मैं ये जहन में था उसके बाद कि यार मे भी 1-2 मैचों का बैन होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अफसोस ऑब्वियसली हुआ था ख़ास तौर पे जब एक तो पहला मैच वेस्ट इंडीज़ से हार गए थे और फिर दूसरा आयरलैंड से हार गए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा मतलब कि मैं आया क्यों टीम के साथ, किस लिए आया हूँ, और बगैर खेले ही वर्ल्ड कप हार गए, तो बाद में तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ था। फार्म हाउस पहुंचे। फार्म हाउस में किस्म किस्म के जानवर और परिंदे मौजूद थे। उन्हें निशानाबाजी का शौक भी है।
कुदरती मनाजर और मौसीकी से लुत्फानंदोज तो होते होंगे। ऑब्वियसली दिल चाहता है कभी कभार अब कराची एक बहुत ज़्यादा बिजी जगह है, वहाँ पे आप ऑब्वियसली अपनी फैमिलीज के साथ इतना आउटिंग पे नहीं जाते, लेकिन यह है कि लॉन्ग ड्राइव पे फैमिलीज के साथ या जैसे दोस्त के फार्म हाउसेस वगैरह वहाँ चले जाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, इजी फील करते हैं, मुश्किल टूर्स करके आते हैं तो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए भी फैमिली को टाइम देना पड़ता है। फैमिली टूर्स पे बहुत कम होती है साथ, तो फैमिली के साथ थोड़ा सा बाहर निकल के फार्म हाउस वगैरह पे जाके रिलैक्स करते हैं। मौसीकी मौसीकी एक वक्त में बहुत ज़्यादा सुनता था, बहुत ज़्यादा शौक था मौसीकी का, लेकिन अब काफ़ी अरसा हो गया, कोई साल डेढ़ 2 साल हो गए होंगे कि कोई मेरा इतना कोई लगाव नहीं है इस मौसीकी से। शुरू शुरू में हसीनाओं से इश्क भी तो लड़ाए होंगे। बहुत ज़्यादा, झूठ बोल नहीं सकता, मसला ये है। तो छोड़ दिया आप, अब उनको क्या कहा? नहीं, हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है। अब मेरा मतलब है कि ठीक है, वो था एक दौर, अब गुजर गया। और एक कम उम्र में जब ये सारी चीज़ें एक साथ आ गई थी, तो एक कम उम्र में शैतान भी बड़ा दोस्त होता है। जवान जवान लोगों का शैतान बड़ा दोस्त होता है, तो इन चीज़ों से बचना खैर बड़ा मुश्किल काम था। और इस वक्त हमारी टीम का माहौल भी ऐसा नहीं था कि जो टीम का माहौल अब है वो पहले नहीं था, और जिसकी वजह से हमारे कभी बड़ों ने नहीं बताया कि ये गलत है या ये ठीक है। चल रहा था जिस तरह सामने आ रहे थे उस हिसाब से वक्त के साथ साथ चल रहे थे, लेकिन ये था कि शुक्र अल्लाह का कि थोड़ा। कितने इश्क किए होंगे? इश्क कितने किए? इश्क देखिए, इश्क होता तो वैसे एक ही से है, लेकिन ये है कि क्या मैं आपको बताऊं, बस जो वक्त था वो गुजर गया, जो जहालत का दौर था वो गुजर गया, अल्लाह करे। कपड़े तब्दील करने के लिए घर आए। दोस्त सलीम साहले ने आफरीदी बरादरान के लिए पुरतकल्लुफ इशाइया का एहतमाम कर रखा था। आपको कप्तान बना दिया जाए तो आप पहला कदम क्या उठाएंगे? अब इस बारे में मैं आपको क्या जवाब दूं, ये तो बड़ा अचानक वाला सवाल। अगर आप ये मुझसे इस प्रोग्राम से पहले पूछते तो मैं अपना माइंड बना लेता, लेकिन ये बड़ा अचानक वाला सवाल पूछा है आपने। खैर देखिए, पहले तो कोशिश यही होनी चाहिए कि इस टीम को दोबारा, इन्हीं लड़कों को ज़्यादा चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं लड़कों को दोबारा मेंटली रिलैक्स किया जाए, इन्हीं लड़कों को कॉन्फिडेंस दिया जाए, इन्हीं को लड़कों को आगे का बताया जाए कि भाई ये टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, इसके लिए अपने आप को तैयार करो। दोबारा इसी टीम को दोबारा खड़ा करने की कोशिश करेंगे। और कुछ आज जो लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने अरसे से मेहनत कर रहे हैं, इतने अरसे से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको सामने लाना चाहिए, उनको चांस देना चाहिए। मतलब जो प्रॉपर मेरिट पे जो तौर तरीका है वो होना चाहिए। साबक कप्तान इंज़मामुल हक में क्या खामी थी और नए कप्तान में क्या खूबी होनी चाहिए? इंजी भाई में अगर खामी, खैर थोड़ा बहुत फील्ड में स्लो थे, अदरवाइज वो हर लिहाज से एक लेजेंड, इस मुल्क का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े परफॉर्मर रह चुके हैं और बड़ी दफ़ा टीम को, पाकिस्तान टीम को उन्होंने मैचेस जितवाए हैं। ठीक है, जहाँ तक आप नई कप्तानी की बात कर रहे हैं, हाँ, नई कप्तान जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जो फील्ड में सारे प्लेयर्स को उठा के रखे, जो खुद भी अच्छी फील्डिंग करे और उसके अंदर एक एग्रेसिव पना हो उसके अंदर, जो कि पूरी टीम को, ऑब्वियसली नज़र सारे प्लेयर्स की कप्तान पे होती है। कप्तान जिस तरह ग्राउंड में होगा उसी तरह प्लेयर्स भी बिहेव करेंगे, तो कप्तान को एक एक्टिव कप्तान होना चाहिए जो पूरी टीम को उठा के रख सके। नाकदीन कहते हैं कि आप 12 साल से क्रिकेट के कौमी मंजरनामे पर हैं, मगर अभी तक टीम में मुस्तकिल तौर पर जगह नहीं पा सके। वजह मुतलवन मजाजी है या कुछ और? नहीं, खैर वजह ऑब्वियसली परफॉर्मेंस होगी तो टीम में रहेंगे, और ठीक है, परफॉर्मेंस नहीं होती टीम से बाहर कर देते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कभी कभार कि सिर्फ मुझे ही क्यों बाहर कर देते हैं, सिर्फ मैं ही नज़र आ रहा होता हूँ उन्हें ख़राब परफॉर्मेंस करते हुए। बहुत दफ़ा मेरे साथ, मेरे कैरियर में 10-11 साल की कैरियर में बहुत दफ़ा मेरे साथ बहुत दफ़ा ज़्यादती की गई है,
लेकिन कभी मैंने उसको कहा नहीं। कौन करता था? कौन करता था ये तो वल्लाह अलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन करता था। मैं किसी पे शक करना भी नहीं चाहता, शक करना गुनाह है, तो मैं किसी पे शक भी नहीं करना चाहता। लेकिन ये था कि मे बी मेरी किस्मत में हो इसी तरह का कि अप एंड डाउन, टीम में इन आउट, ये हो मेरी ज़िंदगी में इस तरह का। और लेकिन ये था कि जब भी कम बैक करता था मैं टीम में वापस आता था, बड़े ज़बरदस्त तरीके से कम बैक होता था मेरा, बड़ा अच्छा कम बैक होता था। और अभी मेरे ख्याल में 2-2.5 साल से टीम के साथ ही हूँ कंटिन्यू। आयरलैंड से पाकिस्तान की शिकस्त के दौरान आप बाहर बैठे क्या सोच रहे थे? क्या आप टीम में शामिल होते तो नताइज मुख्तलिफ होते? उस वक्त तो खैर मैं बॉब के साथ बराबर में ही बैठा हुआ था, और उस वक्त तो मुझे मतलब यकीन से ही नहीं हो रहा था। उसमें बीच में फिर मैं मुशी भाई भी हमारे साथ बैठे हुए थे वहीं पे, तो बातें चल रही थी। मैंने कहा मुशी भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ये क्या हो रहा है? कह रहा है यार समझ नहीं आ रहा। खैर मुशी भाई तस्बीह पढ़े जा रहे हैं, मैं अंदर गया ड्रेसिंग रूम में, 2 रकात नफल पढ़ी, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह ये मैच किसी तरह हमें जितवा दे। खैर फिर आके बाहर बैठा तो बिल्कुल एक ख्वाब से ही लग रहा था कि ये पाकिस्तान टीम है नहीं, पाकिस्तान टीम ही जिस तरह जो पाकिस्तान टीम होनी चाहिए इन आयरलैंड के खिलाफ। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि सारे आयरलैंड के प्लेयर्स को मैं जानता हूँ कि क्या करते हैं, लेकिन ये था कि वो बिल्कुल एक बाहर बैठ के सिर्फ मैं बॉब की शक्ल देख रहा था और ग्राउंड के अंदर देख रहा था कि हो क्या रहा है हमारे साथ। अगर आप होते तो क्या नताइज मुख्तलिफ होते? नहीं खैर ये मैं कुछ नहीं कह सकता कि अगर मैं होता तो ये होता, लेकिन उस वक्त मेरी ख्वाहिश ये थी कि काश मैं इस वक्त टीम में होता, लेकिन नताइज का मुझे नहीं पता। कभी 1 डाउन और कभी 5वें नंबर पर पाकिस्तानी बैटिंग आर्डर डिसऑर्डर का शिकार क्यों है? पहले मैं ये सोचता था कि ठीक है क्रिकेटर जो है, जो बैट्समैन है, वो किसी भी नंबर पे खेलने को तैयार होना चाहिए। लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं यार ये बात ठीक नहीं है, इसलिए कि मैंने खुद भी अपने साथ एक्सपेरिमेंट्स करके देखे, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। बैट्समैन का एक अपना नंबर होना चाहिए। जैसे ओपनर बैट्समैन है वो नया बॉल फेस करता है, ठीक है, उसके बाद अगर मैं 6 नंबर पे बैटिंग कर रहा हूँ, अचानक मुझे ओपन करा दें, अब मैंने नए बॉल से प्रैक्टिस ही नहीं की, इतने अरसे से नया बॉल फेस ही नहीं किया, तो ओपन करना मुश्किल हो जाता है। एक नंबर होना चाहिए, लेकिन परमानेंट नंबर होना चाहिए। अगर मैं 5 नंबर या 6 नंबर पे बैटिंग कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉपर वहाँ पे चांस देना चाहिए। आप भी उसी होटल में मौजूद थे। बॉब वुल्मर की पुरस्कार मौत या कत्ल की हकीकत क्या है? असल हकीकत तो वही बेहतर बताएंगे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। खैर उस वक्त तो मैं, इंजी भाई और मुशी भाई कमरे में बैठे हुए थे। सुबह नाश्ता करने के बाद हम साथ ही बैठे हुए थे, तो हमें फ़ोन आया कि इस तरह बॉब के साथ हुआ है। तो खैर उस वक्त जब हम फ्लोर पे गए बॉब के, तो पुलिस और सिक्योरिटी वगैरह सारे बैठे हुए थे और वो कमरे में जाने नहीं दे रहे थे। खैर मैं थोड़ा सा पुश करके देखा कि बॉब को हालत में तो देखूं, लेकिन उसकी जिस तरह की हालत थी मुझे तो लग रहा था उसी वक्त ही बॉब की डेथ हो गई थी। अब बॉडी कब से पड़ी थी अभी तक स्टिल मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कब हुआ है कब नहीं हुआ। लेकिन वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानते हैं नेचुरल डेथ है या मर्डर है।